रात के ठीक 12:03 पर जब पूरा शहर नींद में डूबा था, तभी अचानक सानिया के अपार्टमेंट की घंटी बजी। वह चौंक कर उठ बैठी। इतनी रात को कौन हो सकता है? घंटी लगातार बज रही थी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, जैसे कोई बेताबी से दरवाजे पर खड़ा हो। सानिया ने मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, पर दरवाजे के उस पार खड़ा शख्स लगातार घंटी दबाए जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन था वो अंधेरी रात का मेहमान? सानिया एक मॉडर्न लड़की थी, 24 साल की, दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। नई नई नौकरी, नया अपार्टमेंट और अकेली जिंदगी। दोस्तों ने कहा था अकेले मत रहो, कोई फ्लैटमेट रख लो, मगर सानिया को अपनी प्राइवेसी पसंद थी। उसका अपार्टमेंट शहर की एक नई हाई राइज सोसाइटी में था। चारों ओर ऊंची दीवारें, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी, यानी बाहर का कोई भी इंसान आसानी से भीतर नहीं आ सकता था। यही सोचकर वह निश्चिंत रहती थी। लेकिन उस रात दरवाजे की घंटी बजने लगी, ठीक 12 बजे के बाद। सानिया धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और दरवाजे तक पहुंची। उसने पीप होल से झांका। बाहर कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। घंटी फिर से बज उठी, इस बार और जोर से, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। सानिया ने हिम्मत जुटाकर इंटरकॉम उठाया और गार्ड को कॉल किया। भाइया, कोई मेरे दरवाजे पर बार बार घंटी बजा रहा है, देखिए कौन है। गार्ड की आवाज आई, मैडम ऊपर कोई नहीं गया, लिफ्ट भी बंद पड़ी है इस वक्त, आप चिंता मत करिए। सानिया सन्न रह गई। अगर कोई ऊपर आया ही नहीं तो दरवाजे पर कौन खड़ा था? उसने तुरंत दरवाजे की चेन खोली, हल्का सा दरवाजा खोला और बाहर झांका। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ, ठंडी हवा का एक झोंका सीधे उसके चेहरे पर लगा। कॉरिडोर की लाइट हल्की सी झपकी और बुझ गई। सानिया ने डरकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी चढ़ा ली। उस रात वह सो नहीं पाई। सुबह उठी तो दरवाजे पर खून जैसे लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने गीले हाथ दरवाजे पर मारे हों। सानिया घबरा गई। उसने पड़ोस की आंटी को दिखाया। आंटी बोली, अरे बेटा, ये तो बच्चों की शरारत होगी। लेकिन सानिया जानती थी कि रात को वहाँ कोई नहीं आया था। अगली रात उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, दरवाजा नहीं खोलेगी। रात के 11 बजे उसने काम खत्म किया, लैपटॉप बंद किया और टीवी चलाया। अचानक टीवी अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ काली परछाई दिखाई दी, वही परछाई जो ठीक दरवाजे के पास खड़ी लग रही थी। सानिया ने टीवी का प्लग खींच लिया, लेकिन स्क्रीन पर वह परछाई अब भी बनी रही। उसका गला सूख गया। वह भागकर खिड़की तक पहुंची और पर्दा हटाया। नीचे पार्किंग में सब गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन एक गाड़ी के पास कोई खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे कोई नकाब डाल रखा हो। और तभी मोबाइल पर मैसेज आया, क्यों झांक रही हो? दरवाजा खोल दो, मैं वही हूँ। सानिया ने मोबाइल हाथ से गिरा दिया। उसने तुरंत नंबर चेक किया। नंबर बिल्कुल खाली था, सिर्फ अननोन लिखा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर फिर घंटी बजी। इस बार साथ ही दरवाजा पीटने की आवाज भी आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सानिया रोने लगी। उसने तुरंत गार्ड को फोन किया। गार्ड बोला, मैडम, हम सीसीटीवी देख रहे हैं, आपके फ्लोर पर कोई नहीं है। सानिया अब टूट चुकी थी। उसने सोचा कि भागकर किसी दोस्त के घर चली जाए, लेकिन तभी खिड़की से उसने देखा, वही सफेद कपड़े वाला आदमी पार्किंग से ऊपर देख रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सीधी सीधी सानिया की आंखों से मिल रही थीं। अगले दिन सानिया ऑफिस नहीं गई। वह पूरे दिन खिड़कियां बंद करके बैठी रही। लेकिन शाम होते ही कमरे का तापमान अचानक कम होने लगा। पंखा बंद था, फिर भी ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। सानिया के कान में फुसफुसाहट गूंजने लगी, मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। उसके पैर जड़ हो गए। लेकिन तभी रसोई से अचानक बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई।
सानिया भागी और देखा सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, पर वहाँ कोई नहीं था। वह घबराकर वापस कमरे में आई और चीख पड़ी। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अब एक लाइन लिखी हुई थी, कल रात तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला। सानिया का जी चाह रहा था कि वह सब कुछ छोड़कर भाग जाए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस वक्त उसके शरीर में हिम्मत ही नहीं बची थी, जैसे किसी ने उसकी ताकत खींच ली हो। रात के 12 बजते ही फिर घंटी बजी। अब की बार आवाज सीधी उसके कानों के भीतर गूंजने लगी। मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे की चेन कसकर पकड़ी और आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हालांकि उसने कुंडी लगाई थी। दरवाजे के बाहर वही सफेद कपड़े वाला शख्स खड़ा था। उसका चेहरा अब भी बिल्कुल काला, जैसे स्याही में डूबा हो। उसकी आंखें जल रही थीं, अंधेरे में भी लाल चमकती हुई। सानिया ने हिम्मत करके चीख लगाई, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकली। वह शख्स धीरे धीरे अंदर आया। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह सीधा सानिया के सामने आकर रुका और फुसफुसाया, याद है, ये वही घर है जहां तू अकेली नहीं रहती। सानिया के कानों में गूंज उठा। उसने तुरंत दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग की ओर देखा। यह पेंटिंग पहले से ही फ्लैट में थी, एक लड़की की धुंधली तस्वीर, और अब वह लड़की धीरे धीरे पेंटिंग से बाहर निकल रही थी। सानिया की आंखें फटी रह गईं। पेंटिंग वाली लड़की बिल्कुल उसकी जैसी थी, चेहरा, बाल, आंखें, सब कुछ जैसे उसकी ही डुप्लीकेट। वह लड़की धीरे धीरे कमरे के बीच आ गई और मुस्कुराकर बोली, तू नई नहीं है यहाँ, तू तो बस मेरी जगह ले रही है। सानिया कांप उठी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने ठंडी हंसी भरी और बोली, मैं वही जिसे इस घर ने निगल लिया था, अब तेरी बारी है। अचानक सारे बल्ब फूट गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल लाल आंखों की चमक बची थी, एक उस काले चेहरे वाले आदमी की और दूसरी पेंटिंग से निकली लड़की की। सानिया चीखते हुए भागी और दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा अब ईंट की दीवार बन चुका था। वह पागल होकर इधर उधर भागने लगी। खिड़कियां, बालकनी, यहाँ तक कि बाथरूम का दरवाजा सब गायब हो चुके थे। कमरा अब एक बंद ताबूत जैसा हो गया था। वह लड़की धीरे धीरे सानिया के करीब आई और बोली, हर नई लड़की जो इस घर में अकेली आती है, वही किस्सा दोहराया जाता है। हम सब एक जैसी हैं। तेरा चेहरा भी अब मेरा चेहरा बन जाएगा। उसने सानिया का हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर की नसों में बर्फ की तरह ठंडा एहसास दौड़ गया। सानिया ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके कान में गहरी आवाज आई, अब तू भी अंधेरी रात का मेहमान बन गई है। अगली सुबह गार्ड ने फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य था, बस दीवार पर टंगी पेंटिंग में एक नया चेहरा नजर आ रहा था। वह चेहरा सानिया का था। गार्ड घबराकर पीछे हटा। पेंटिंग में अब 3 लोग थे, सफेद कपड़े वाला आदमी, धुंधली लड़की और सानिया। और पेंटिंग के नीचे लिखा था, दरवाजा खोलना मत, वरना अगली तस्वीर तेरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूले और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।